All right, Assalamu alaikum and a very warm welcome at UX's Generative AI Development and Integration Orientation program that is being held today. Uh, we are constantly facing a lot of technological changes. And with technology, there is this lot of concept of machine learning कि मशीन भी लर्न कर रही है, एआई एजेंट्स की बात हो रही है। लेकिन इन सब आई वुड से कि बहुत सारी चीजें जो चल रही हैं अभी, मैं कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा एक क्योस भी है। मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि एआई एजेंट्स, एआई रोबोट्स, एआई जो वो आपके जो लूप्स बनते हैं, उससे जो ऑटोमेशन आती है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि एक तो ये चीज है कि हम कहीं ना कहीं पीछे ना हो जाएं और दुनिया आगे बढ़ जाए। तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम खुसूसी तौर पे उनके लिए है जो कि चैट जीपीटी से कम आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है ना? बिकॉज पता नहीं क्यों हम समझते हैं कि चैट जीपीटी सब कुछ है, लेकिन चैट जीपीटी तो एक बिल्कुल एक छोटा सा बाय प्रोडक्ट है ऑफ दिस ह्यूज जनरेटिव एआई फील्ड। लेकिन मसला ये आता है, जो प्रॉब्लम है मेरे साथ, कि मैं एसीसीए मेंबर हूं। लेट्स से हमारी तरह से और भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो अपने अपने बैकग्राउंड के होंगे, फाइनेंस के, सप्लाई चेन के, एचआर के, हमारे इंजीनियर्स हैं। तो हमारे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम अपनी फील्ड में जनरेटिव एआई को कैसे इंटीग्रेट करें। मसला यहां पे आ गया है। तो अब यहां पे दो दो कैटेगरीज बन गई। एक कैटेगरी वो है जो कि प्योरली जनरेटिव एआई में जाना चाहती है, वो जनरेटिव एआई में ही एक्सपर्ट बनना चाहती है। लेकिन दूसरी कैटेगरी वो है जो कि अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छी है और उसको अपना प्रोफेशन बहुत पसंद है। मतलब अकाउंटिंग का काम करते हुए मुझे बड़ा मजा आता है, एचआर का काम अगर कोई कर रहा है तो उसको एचआर का काम करते हुए बड़ा मजा आता है। वो एआई एजेंट नहीं बनना चाहता, ठीक है ना? लेकिन वो ये जरूर चाहता है कि वो एचआर के साथ एआई को इंटीग्रेट करे। लेकिन मसला ये आता है कि उसको हम सीखें कैसे, एजेंटिक वर्कफ्लोज कैसे बनाएं। सो दिस होल ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अबाउट फ्रॉम प्रॉम्प्ट यूजेज, जो कि हम टेक्निकली क्लॉड, चैट जीपीटी, जेमिनाई, जहां पे प्रॉम्प्ट यूज कर रहे होते हैं, उससे हमें एआई सिस्टम बिल्डर बनना है। द गुड न्यूज इज दैट इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज एंड यूजर ड्रिवन। यू बीइंग नॉन टेक्निकल, आई वुड से नॉन टेक्निकल बिकॉज आप अपनी फील्ड में बड़े टेक्निकल हैं, एचआर, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, जो आपकी सप्लाई चेन की फील्ड है उसमें बड़े टेक्निकल हैं, बट एआई की साइड पे थोड़े नॉन टेक्निकल हो जाते हैं। उनको टेक्निकल कैसे बनना है इन एआई? तो ये उनके लिए जो है वो एक बड़ा ही बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां पे वो भी जो है ना एआई सिस्टम्स बिल्डअप कर सकते हैं। बिकॉज आगे चल के ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रही हैं। तो जो है वो क्या आप अपने जॉब को सिक्योर कर सकते हैं थ्रू दिस लर्निंग? तो ये जो है वो आज हम इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में लर्न भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज गोल। व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट टुडेज गोल? द थिंग इज दैट जब तक हमारा पर्पस क्लियर नहीं होगा, हमारा गोल क्लियर नहीं होगा, तब तक हम अपनी किसी भी कामयाबी का हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि हम आप अपना गोल बनाते हैं। आज के सेशन का गोल क्या है हमारा? सबसे पहले कि यूजिंग एआई और बिल्डिंग एआई सिस्टम्स में फर्क क्या है, इसको हम जानेंगे। क्योंकि यूजिंग एआई तो सर मैं चैट जीपीटी कर रहा हूं, मुझे एआई आ गई, मैं तो जनरेटिव एआई एक्सपर्ट बन गया। तो क्या वो जनरेटिव एआई एक्सपर्ट है, या बिल्डिंग एआई सिस्टम्स सिस्टम्स कैसे बनते हैं? अगेन हम इसको इस तरीके से रखेंगे ओरिएंटेशन प्रोग्राम को कि हम इतने ज्यादा टेक्निकल जार्गन्स ना यूज करें, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम है ही उनके लिए जो कि अपनी ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और जनरेटिव एआई को बाय द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर डेमो वो समझ सकें कि जनरेटिव एआई कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी फील्ड में। डिसाइड करें कि उनको कैसे अपना एग्जीक्यूशन ड्रिवन एआई करियर जो है वो पाथ डेवलप करना है, या डेवलप करने के साथ साथ इनहांस भी करना है। क्योंकि कुछ तो डेवलप करेंगे, न्यूली एंटर होंगे एआई की फील्ड में, कुछ होंगे जो ऑलरेडी अपनी फील्ड में हैं और उसको फर्दर इनहांस कैसे कर सकते हैं। तो ये आज का गोल है हमारा सेशन का। नाउ लेट्स कम टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाई जनरेटिव एआई ट्रेनिंग। जैसे कि मैंने पहले भी आपको हाईलाइट किया
कि वी अंडरस्टैंड कि बहुत सारे अभी ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं जो अपने काम कर रहे हैं अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। तो योर फील्ड जो आपकी अपनी फील्ड है प्लस जनरेटिव एआई, अगर उसको आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपकी एक्सेलरेटेड करियर ग्रोथ हो जाती है। ये आप इसको इस तरीके से समझें कि जो हम में से कुछ एक्सपीरियंस ज्यादा होंगे, तो एक वक्त ऐसा था जिसमें ईआरपी सीखना बड़ा अहम था। ईआरपी आज भी बड़ा अहम है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो पूरा एक जिसके थ्रू कंपनी की परफॉर्मेंस पूरी होती है और डेटा रिकॉर्ड होती है। तो चाहे वो सप्लाई चेन का है, चाहे वो एचआर का, उसको एसएपी ईआरपी आना चाहिए या ओरेकल ईआरपी आना चाहिए बड़ी एंटरप्राइजेस में काम नहीं। अब अगर आप आज की बात करते हैं तो ईआरपी आना चाहिए, लेकिन साथ में जनरेटिव एआई की स्किल्स भी उसी ईआरपी की तरह जरूरी हो गए। बिकॉज जल्द ही कंपनीज अपने आप को अडॉप्ट करेंगी, तो क्या आप रेडी होंगे या नहीं होंगे। तो एआई यूसेज इज बिकमिंग वेरी कॉमन, बट एआई सिस्टम्स आर नॉट बिकमिंग दैट कॉमन। तो हमें एआई सिस्टम्स बिल्डिंग की तरफ जाना है, और वहां पे जो है ना, आप लोग स्किल्ड वर्कर्स हायर करना चाह रहे हैं लेकिन स्किल्ड वर्कर्स हैं ही नहीं। तो इमेजिन करें कि एक एचआर एआई जनरेटिव जो है ना प्रोफेशनल कंपनी में ज्वाइन करता है, बिल्कुल ही अलग लेवल का होगा वो। अगर वो फाइनेंस जनरेटिव एआई का प्रोफेशनल आता है, अलग ही लेवल का स्किल सेट होगा। वो टेक्नोलॉजी को मर्ज करेगा, टेक्नोलॉजी एनेबलर बन जाएगा। तो हमें अपने अगर करियर को फास्ट ग्रो करना है और अच्छी इनकम अर्न करनी है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जनरेटिव एआई के स्किल्स को प्रॉपरली सीखें और एआई सिस्टम्स बिल्डिंग की तरफ जाएं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए रेलेवेंट हैं जो अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, जो या तो अपना पूरा ही स्विच करना चाहते हैं एआई की तरफ, या फिर जस्ट वो रेलेवेंट रहना चाहते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। कुछ होते हैं ना, ये भाई मार्केट में क्या क्या नई चीजें चल रही हैं हमें सीखना है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए भी बड़ा यूजफुल है जो जस्ट दे वांट टू रिमेन रेलेवेंट टू द मार्केट। तो ये फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम है किसके लिए? हु इज दिस ट्रेनिंग फॉर? इट इज फॉर द डेवलपर्स एमिंग टू मूव इनटू एआई। ऐप डेवलपर्स हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, वो सब जो है वो अब एआई की तरफ अगर मूव करना चाह रहे हैं तो जनरेटिव एआई की ट्रेनिंग बहुत ही यूजफुल है। प्रोफेशनल्स जो ऑटोमेट करना चाहते हैं अपने काम को, ग्रेजुएट्स हैं जो कि टारगेट करना चाह रहे हैं ऐसे फ्यूचर प्रूफ करियर को। फ्यूचर प्रूफ क्यों कह रहा हूं मैं? फ्यूचर प्रूफ इसलिए कि देखें, मुल्क के हालात पे बड़ा एक बाजुकात आ जाता है ना कि सर नौकरी नहीं है क्योंकि मुल्क के हालात बड़े खराब चल रहे हैं या इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि मुल्क के हालात जैसे भी हों, अप हो या डाउन हो, लेकिन एक अच्छे स्किल्ड वर्कफोर्स की आज भी जरूरत है, उसकी कमी आज भी है। तो चाहे हुकूमत आगे पीछे हो रही है या पॉलिटिकल कंडीशंस या हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अनसर्टन है, एक चीज सर्टन है कि स्किल्ड वर्कफोर्स जो एआई की तरफ मूव कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी की तरफ आगे मूव कर रहे हैं, उन सब की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये एक फ्यूचर प्रूफ करियर हो जाता है कि मतलब रिसेशन आए रिसेशन ना आए, रिसेशन में तो टेक्नोलॉजी का और ज्यादा यूज बढ़ जाता है, बिकॉज कॉस्ट कटिंग में टेक्नोलॉजी एक ऐसा किरदार अदा करती है जो कि कॉस्ट कटिंग की तरफ हेल्प करती है आपको टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी वो है जो कि आप सीख के कॉस्ट कटिंग में कंपनी को हेल्प कर सकते हैं, राइट? तो इसलिए जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो इस जनरेटिव एआई की ट्रेनिंग को लें और जो है वो फ्यूचर रेडी हो जाए। अच्छा, मार्केट रियलिटी में कुछ चीजें फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि वैसे तो देखा जाए कि पहले जो है वो चैट जीपीटी आया, उसके बाद हमने देखा कि इट वाज अ ह्यूज स्टॉर्म इन द मार्केट। डीप सीक जब आया, फिर डीप सीक के बाद अभी जो है वो फिर भी बहुत सारे टूल्स है, लेकिन अभी रिसेंटली क्लॉड क्लॉड बहुत ज्यादा मार्केट में जो है वो करंट चल रहा है, ट्रेंडिंग पर है। जेमिनाई है, गूगल जेमिनाई है, फेसबुक ने भी कोशिश की है। टूल्स तो बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन कौन है जो कि सिस्टम्स बिल्डिंग की तरफ जाएंगे? तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको सिस्टम्स बिल्डिंग की तरफ लेकर जाता है, और हाई डिमांड है उसकी लेकिन सप्लाई बहुत कम है। So you have to enter into a profession which has the capability to grow in the market. Grow in the market not only in local Pakistan market, but at the same time
यू कैन ऑल्सो ग्रो इन मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका। तो इसकी जो है ना डिमांड बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो कि हमें भूलनी नहीं चाहिए वो है हमारा फ्रीलांसिंग का पार्ट। कि फ्रीलांसिंग में तो हम सब जो है वो बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं, और उसको भी हम आगे चल के जरूर डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जो है वो फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेने के बाद। ओके। हमें जो है वो अपनी जहन इस तरफ लेकर जानी है चीजों को, कि जहां पे हम जो है वो प्रॉम्प्ट्स की बजाय सिस्टम्स बिल्डर बने और वैल्यू क्रिएट करें। दैट इज व्हाट रियली द मेन पार्ट इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब हमें जो है वो अंडरस्टैंड करना है अबाउट के व्हाई एआई विल नॉट रिप्लेस यू, बट इट मे क्रिएट पोटेंशियल। कि आपका जो सामने कॉलीग है, आपका जो टीम मेंबर है, जो आपके साथ जो काम कर रहा है, अगर उसने एआई को सीख लिया तो उसकी वैल्यू आगे बढ़ जाएगी। ही में रिप्लेस यू। तो हमें जो है वो अंडरस्टैंड करना है इसको, कि हम जो है वो इस चीज को आगे लेकर लेकर चलें, कि हम खुद अपने आप को इतना एडवांस कर लें कि हमारी करियर पोजीशनिंग एआई की तरफ मूव हो। और मेक श्योर करें कि वो जो टीम मेंबर है जो कि अभी सीख रहा है तो हम भी उसके साथ सीख लें, या अगर वो नहीं सीख रहा तो हम आगे बढ़ें और अपनी जो है वो करियर को सिक्योर करें। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द करियर पाथ एंड इनकम अर्निंग पोटेंशियल। सबसे पहले तो एक सवाल माइंड में आता है कि सर ये ट्रेनिंग करने के बाद पहली जॉब हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि एआई की फील्ड इतना आगे बढ़ रही है तो हमें इस चीज का इतना अंदाजा नहीं है कि सर पहली जॉब ही क्या होगी। और सबसे बड़ा अहम सवाल, मतलब जैसे वो कहते हैं ना बड़ी खबर, कि सर वो जॉब होगी भी या नहीं होगी, कितनी एआई की जॉब्स है यहाँ पे। तो यहां पे मैं आपको दो पाथ्स शेयर कर रहा हूं। एक तो यह है कि जूनियर एआई डेवलपर्स, एआई इंटर्न, ट्रेनीज, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की जॉब्स अब मिलना शुरू हो गई हैं, मार्केट में आ रही है, सॉफ्टवेयर हाउसेज में अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर हाउस में। और 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक उनकी सैलरीज आ रही है। अब आप कहेंगे सर ये जूनियर एआई डेवलपर पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउस में क्या कर रहा है? कौन सा सॉफ्टवेयर हाउस है, कितनी कंपनियां हैं जो एआई की सॉल्यूशन पे चली गई हैं? आप पहले सर नाम तो बताएं मुझे। मैं कहूंगा यार नाम तो मुझे नहीं पता। तो फिर सर ये कौन से सॉफ्टवेयर हाउस हैं जो एआई जूनियर डेवलपर को हायर कर रहे हैं? वो हायर ही क्यों कर रहे हैं जब काम ही नहीं है? इसका रीजन मैं बताता हूं। मैं खुद पर्सनली, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं एक एजेंसी में गया, मुझे एक काम करवाना था। पूरी जो एक कंपनी, उसके डोर्स वगैरह सिक्योरिटी बड़ी टाइट, और एंटर ही नहीं होने दे रहे मुझे। मैं काम देने आया था, मैं काम बिजनेस देने आया था। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया, रोक दिया। मैंने कहा पता नहीं, शायद मैंने कपड़े अच्छे नहीं पहने, क्या हुआ है, क्या मसला हुआ है? ये क्या बात हो गई कि मुझे सिक्योरिटी गेट पर ही रोक दिया? बीइंग द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे थोड़ा सा खराब भी लगा कि ये क्या होता है कि आप मतलब अंदर रिसेप्शन पर ही नहीं जाने देते आप। तो फिर मैंने सिक्योरिटी गार्ड से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैं एटलीस्ट मुझे अंदर जाने दें, मैं बात करना चाहता हूं कि अपना मैं काम देना चाह रहा हूं। इस सिलसिले में मैंने गूगल पे आपको सर्च किया है, और गूगल पे आपका नाम आ रहा है कंपनी का। अब उस सिक्योरिटी गार्ड ने मतलब मेरी जो टोनैलिटी थोड़ी देखी, तो बड़ा हेजिटेट होते हुए, उसने रिसेप्शन को बड़ा वो कॉल वॉल करके, वो रिसेप्शन से कंफर्म करवा के एनआईसी कार्ड लेके मुझे अंदर भेज दिया। मैं जी चला गया रिसेप्शन पर। रिसेप्शन पर जब मैं गया तो वहां पे मैंने डिस्कस किया कि ये मुझे काम करवाना है, और इस तरीके से मैं कि आपके बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर से मिलना चाहता हूं, या मैं आपके जो प्रोडक्ट के ऑपरेशंस हैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो वहां पे उस रिसेप्शन ने बताया मुझे, जो रिसेप्शनिस्ट पे बैठे हुए थे, कि सर हम पाकिस्तान का काम लेते ही नहीं है। दिस सॉफ्टवेयर हाउस इज वर्किंग फॉर अमेरिका एंड कनाडा। हमारे क्लाइंट्स, हम वी डोंट फोकस ऑन पाकिस्तान मार्केट। हम, हमारे जो सीईओ हैं सॉफ्टवेयर हाउस के, वो कनाडा में और यूएस में ट्रेवल करते हैं,
वहां से डिफरेंट कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, और हमारे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स मौजूद हैं जो कि वो लिए हुए काम हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और हमारे जो, फिर मैं थोड़ा सा इंक्विजिटिव हो गया, तो उसने कहा सर हमारे जो यहाँ पे काम करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, उनकी सैलरीज भी डॉलर्स में है। तो कहने का मकसद ये कि सर आप पाकिस्तान के क्लाइंट, आप यहाँ के लोकल आए, अब आप कितने पैसे दे देंगे? वो उल्टा मुझे चैलेंज करे कि सर आप कितने पैसे दे देंगे? अब ये तो रिसेप्शनिस्ट का हाल है। मैंने कहा यार वाकई बात है साफ सीधी, मैं कितने रुपए ही दूंगा, और दूंगा तो कितने दे दूंगा? वहां पे तो हजारों डॉलर की बातें चल रही है, वो तो बहरहाल नहीं दूंगा। कह रहे सर ये पाकिस्तानी मार्केट में अच्छी मार्केट है जो भी है, लेकिन हमारा फोकस है नहीं। वी फोकस आउटसाइड, दैट्स इट। देयर यू गो एज अ जूनियर एआई डेवलपर, there you go as AI, and they badly need you. They badly need you. All these software house who are working for abroad clients, उनको तो क्योंकि मसला, उनके लिए मसला कहो या फायदा कहो, यहाँ की रिसोर्स हमारी रिलेटिवली चीपर है। देखें 80,000 से 1.5 लाख हमारे लिए बड़े हो जाते हैं। उनके लिए डॉलर्स में कन्वर्ट करो तो वो तो उनका जो एसी साफ करने वाला कोई टेक्नीशियन होगा वो ले जाएगा। हालांकि ये यूएस, ये सॉफ्टवेयर हाउस पाकिस्तान के वहां बहुत चार्ज करते हैं, हमें कम देते हैं, लेकिन बहरहाल वो एक अलग मौजू हो जाएगा। कहने का मकसद यह है कि आपके लिए जॉब का पोटेंशियल मौजूद है, आप वहां पे नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है। मैं वहां पे नहीं था तो मुझे नहीं पता था। जब मैं गया, स्टोरी बदल गई। सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर ही आने से मना कर दिया। तो काम हो रहा है मार्केट में। हाँ, आपको अगर नहीं पता तो ये आपकी गलती है। आप अपनी नींद से उठें। मैं भी जैसे नींद में था जाने से पहले। The thing is that one route is obviously the job part, where I'm trying to tell you, and this is really happening. Go explore yourself. आप जाएं जरा शायरा फैसल पे। आई डोंट नो, अब हमारे पार्टिसिपेंट बहुत सारे शायद लाहौर के होंगे, इस्लामाबाद, बिकॉज ऑनलाइन ऑडियंस भी है, लेकिन बहुत सारी ऑडियंस हमारी कराची की भी है। तो आप शायरा फैसल पे जाएं जरा, सॉफ्टवेयर हाउस में अंदर जाके, अंदर आके, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हाउस है जो आपको सिक्योरिटी गार्ड अंदर ही नहीं आने देगी। आप, हाँ, आप सीवी लेकर जाएंगे या ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपको इंटरव्यू के लिए बुला लें, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास राइट स्किल सेट है। अब अगर आपका जॉब माइंडसेट नहीं है, या आप जॉब कर रहे हैं और उस जॉब में आप क्वाइट सेटिस्फाइड हैं, तो फिर दूसरा पाथ आ जाता है आपके पास फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग, रिमोट जॉब इज समथिंग दैट इज अ ह्यूज पोटेंशियल, and that is where you start minting the money. You start minting the money to $500 to $3,000 per project. और प्लीज 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 मेरी ये रिक्वेस्ट है आपको कि ये नहीं कहिएगा कि सर ये तो आप अभी जो है वो बड़े अच्छे अच्छे अमाउंट्स बता रहे हैं, जब हम मार्केट में नीचे उतरेंगे, काम करने बैठेंगे तो शायद हम इतने नहीं। तो नो बडी विल स्टार्ट अर्निंग पहले दिन पे ही। आपको कहीं भी कोई इतनी बड़ी सैलरीज नहीं मिलती। आपको शुरू में थोड़ा वॉलंटियर काम करके, थोड़ा सा अपना हाथ इंप्रूव करके, अपने स्किल्स को इंप्रूव करके, इनहांस करके, शुरू में शायद थोड़े कुछ कम असाइनमेंट पैसों के लेकर आपको आगे बढ़ना होगा, स्टेप बाय स्टेप। एक लेवल होगी जहां पे आप ये चार्ज कर रहे होंगे, और आप कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे मैं उस सॉफ्टवेयर हाउस पे पास गया था, उसने कहा मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है एक्चुअली, मैं काम ही कहीं और कर रहा हूं। तो आप भी मुझे यही कहेंगे, सर मेरे पास अब टाइम नहीं है एक्चुअली। मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट मुझे कहे कि सर अब टाइम नहीं है मेरे पास। और ये वो बात नहीं कर रहा मैं जो कि अनरियल है, ये रियल है। आप उस रियलिटी से फेमिलियर नहीं है। आप अगर उस रियलिटी से फेमिलियर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कहिएगा कि रियलिटी वो है नहीं। रियलिटी तो वो है। मैं बार बार ये रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी शायद दिमाग में ये बात एंटर हो रही है, तो कहीं ना कहीं अभी दिमाग जो है ना आपसे लड़ रहा होगा कि यार ये क्या बातें हो रही हैं। इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड को अंडरस्टैंड हो कि ये हकीकत है, क्योंकि इससे पहले किसी ने ये बताया नहीं आपको, ना ही आपने सुना कभी। मेजर सिटीज जहां पे आप काम कर सकते हैं, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है,
वहां पे आप जो है वो डिफरेंट ये जॉब सर्च कर सकते हैं। एआई सिस्टम्स बिल्डिंग की तरफ जा सकते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये होगी कि मैक्सिमम पॉसिबल आपको रियल प्रोजेक्ट कराएं। मतलब जैसे ही कोई भी टूल कवर हो रहा होगा तो उसके बाद आपको एक रियल प्रोजेक्ट कराया जाएगा। बिकॉज ये वो ट्रेनिंग है जिसमें अगर आपने एप्लीकेशन अप नहीं की तो आप ये भूल जाएंगे। तो मैं आपको अभी से ही बता दूं कि ये पीपीटी वाली ट्रेनिंग नहीं है। अगर आप शायद ये समझे कि शायद मैं आ जाऊंगा यहाँ पे कुछ पीपीटी चल जाएंगी, मेहनत करनी है तो फिर इस ट्रेनिंग में आएंगे, मेहनत नहीं करनी तो ये वो यूट्यूब भी अवेलेबल है उसके लिए। आप यूट्यूब पे चले जाएं, अच्छा है, ज्यादा अच्छा है वो। हमारा भी टाइम नहीं जाया होगा। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल तरीके पे सीखनी है और आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है स्किल्स को, मेहनत करनी है, क्लासेस को प्रॉपर अटेंड करना है, तो इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हैं। आप 2 कदम उठाएंगे, हम आपके साथ 4 कदम आगे होंगे। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी हमारी एलुमनाई है जो कि यूएक्सएल की पहले कोर्सेज ले चुकी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यूएक्सएल के ले चुकी है। बहुत सारी एलुमनाई भी हमारी इस ओरिएंटेशन में अभी अटेंड करी, मैं कुछ नाम देख रहा हूँ। आप उनसे वो भी अपना फीडबैक जरूर देंगे कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जब क्लासेस जो कोई ले रहा होता है प्रोग्राम के लिए, जब साइन अप करता है तो फिर प्रॉपर एक फॉलो अप सिस्टम चलता है, उसके साथ प्रॉपर एक मेहनत की जाती है, ट्रेनर बड़ी मेहनत करता है। तो ये एक ऑब्वियसली, बट इसका फिर अल्टीमेटली फ्रूट भी अच्छा है। तो द थिंग इज दैट यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ कि वो फिर फ्रूट आपको लेना है या नहीं लेना, राइट? तो ये कंप्लीटली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। और आपको और रियल लाइफ प्रोजेक्ट कराने के मकसद क्या है, ताकि आपके पास जब आप सिचुएशन में जाएंगे तो आपके पास मुख्तलिफ जो केस स्टडीज है वो हुए हुए होंगे, तो आप रेडी होंगे। फिर सबसे अच्छी चीज यह है कि ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद भी हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लाइफ टाइम जितना हो सकता है पूरा करते हैं। कि ट्रेनिंग के बाद भी अगर कोई प्रोजेक्ट में फंस जाता है या कोई उसको हेल्प चाहिए होती है तो वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। क्योंकि हमें पता है कि ट्रेनिंग के बाद जब अप्लाई करना शुरू करेंगे आप, तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे विच यू मे नीड आंसर्स ऑफ। हर चीज ट्रेनिंग के दौरान भी कंप्लीट नहीं हो पाती। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाता है कि यार ट्रेनिंग के बाद भी मैं जा सकता हूं, पूछ सकता हूं। और व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं जहां पे आप सारी चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ मॉड्यूल्स, द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दैट विल बी कवर्ड इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। वैसे तो ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और इसमें बहुत सारे टूल्स कवर हो रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी आपको इसका बताया कि हमें बहुत सारा क्योस नहीं करना है, सब चीजें नहीं है। मैंने इसको सिंप्लीफाई करके 4 मॉड्यूल्स हैं जिनके ऊपर पूरी इस ट्रेनिंग को स्ट्रक्चर किया है। अब ये 4 मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो ऑब्वियसली आपको ट्रेनर जो है वो सारा इसके ऊपर एक ब्रीफ भी देंगे। और हम आज एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट मी वेलकम हियर Osama, who is the lead effective trainer for this training program, with a huge round of applause. Come on. Assalamu alaikum to all of you. This is me, Mohammed Osama. I'll be the leading this course. अच्छा, before we start, मैं बस एक कमेंट कर दूं सर। शुरू में आपने बात की थी कि लोकल एआई की एडॉप्शन जो है वो इतनी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी इंफॉर्मेशन में कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे एआई की एडॉप्शन बहुत तेजी से हो रही है। इनफैक्ट बहुत सारे फीचर्स उन्होंने मार्केट में लॉन्च भी करे हैं। उसमें बैंकिंग सेक्टर है, एफएमसीजी की मैं कुछ कंपनी जानता हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स हैं ऐसे एचआर मैनेजमेंट के दूसरे जिसमें एआई इंटीग्रेशन बहुत तेजी से हो रही है, यही जनरेटिव एआई और एजेंटिक इंटीग्रेशन के साथ उनके जॉब रोल्स की पोजीशन भी एग्जैक्टली जो वेकेंट होंगी या उनको भरना होगा, राइट? अच्छा, तो इस कोर्स में सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि कुछ प्री रिक्विजिट नहीं है। आपको बस बेसिक कंप्यूटर की लिटरेसी होनी चाहिए, तो आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं और जेन एआई को सीख सकते हैं। अच्छा, हमें सबसे पहले मॉड्यूल्स के बारे में बात करनी है। 4 मॉड्यूल्स हैं इस कोर्स में बेसिकली, एडवांस पाइथन, लैंगचेन, लैंग्राफ, फास्ट एपीआई वगैरह। अच्छा, मॉड्यूल 1 में ना
हम पाइथन लर्न करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। अगर किसी को पाइथन नहीं आती तो नो इश्यूज, क्योंकि ये जो कोर्स है ये डिज़ाइन ही उस ऑडियंस के लिए है जो कि अपने करियर पाथ को स्विच करना चाह रहे हैं, जेन आई की साइड पे आना चाह रहे हैं ना। तो इसमें मॉड्यूल 1 में बेसिक से पाइथन स्टार्ट होगी और एडवांस तक हम इसमें जाएंगे, लाइक फंक्शंस और बेसिक क्लास क्रिएशन, अगर किसी को उसका आइडिया है तो। और दूसरा जो मॉड्यूल है इसमें मॉड्यूल 2 हमारा होगा जेन एआई पर। तो बेसिकली जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस हम बना रहे होंगे मॉड्यूल 2 में, और उस एप्लीकेशंस को डेवलप करेंगे हम यूजिंग लैंगचेन फ्रेमवर्क। लैंगचेन का जो फ्रेमवर्क है वो पाइथन का ही एक फ्रेमवर्क है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको यूज़ करके आप एलएलएम पावर्ड या जेन एआई एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। अच्छा, मैं अगर सिंपल टर्म्स में बताऊं तो मॉड्यूल 2 में हम 3 तरह की एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे होंगे। एक एलएलएम बेस्ड, यानी कि कोई एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें मुझे सिर्फ एक एलएलएम रिक्वायर्ड है, तो उस टाइप की कोई एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे होंगे। दूसरे पे रैक, एक रैक एप्लीकेशंस या रैक चैटबॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में। ये बेसिकली चैटबॉट्स होते हैं आपके कस्टम नॉलेज पे चैटिंग के लिए। जैसे कि मैं अगर इसकी एग्जांपल दूं, मैं एक एचआर बेस्ड चैटबॉट बना रहा हूँ जिसमें एचआर के अपने बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, पॉलिसीज के XYZ, और मैं क्या करता हूँ उन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे एक नॉलेज बेस क्रिएट कर देता हूँ। तो जो मेरा बॉट होगा वो मुझे आंसर करेगा बेस्ड ऑन दैट नॉलेज बेस। तो इस तरह की एप्लीकेशंस कहलाती हैं रैक एप्लीकेशन। और तीसरी तरह की जो हम एप्लीकेशन मॉड्यूल 2 में बना रहे होंगे वो होगी टूल ऑगमेंटेड चैटबॉट, जिसमें बेसिकली हम ऐसे चैटबॉट्स या ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें टूल्स कनेक्टेड होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे जाता हूँ, ठीक, अच्छा ये मेरा चैट जीपीटी का इंटरफेस है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ जब प्लस के साइन पे, तो यहाँ पे एक वेब सर्च का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और भी इसमें ऑप्शंस होते हैं पेड वाले अकाउंट में, लेकिन अभी के लिए ये वेब सर्च आ रहा है। तो जो ये वेब सर्च है ना, ये बेसिकली एक एक्सटर्नल टूल है जो इस बॉट के साथ कनेक्टेड है। और जब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो उससे होता क्या है कि ये बॉट मुझे रिप्लाई करता है यूजिंग दिस टूल। वो पहले वेब सर्च करेगा बेस्ड ऑन माय क्यूरी, और फिर मुझे रिस्पॉन्स ला के दे देगा, ठीक है। अब इसमें तो एक टूल है, मैं एक दूसरी एप्लीकेशन है उस पर जाता हूँ, परप्लेक्सिटी। ये रही। और इस पे मैं यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक ऑप्शन दे रहा है कनेक्टर्स एंड सोर्सेस का, जिसमें डिफरेंट फीचर्स लिस्ट हुए हैं, वेब, एकेडमिक, सोशल वगैरह वगैरह। तो ये सारे ना इसके टूल्स हैं। तो जो टूल मैं सिलेक्ट कर लूंगा तो ये मुझे क्यूरी का रिस्पॉन्स उस टूल को यूज करके देगा, सही है। और इसी तरह से अगर मैं एक एप्लीकेशन पे जाऊं, मीनस, मीनस एआई। हम्म तो इस पे जब मैं इसमें लॉग इन करना पड़ेगा। चले यही से ही देख लेते। सो दी आइडिया इज कि जितने भी टूल्स कनेक्टेड हैं मेरे बॉट के साथ, वो टूल्स मेरा बॉट यूज करेगा
मेरी क्यूरी को एनालाइज करके, कि अगर मेरी क्यूरी को रिस्पॉन्स करने के लिए कोई वेब सर्च करना है तो वो वेब सर्च करेगा। अगर मेरी क्यूरी को रिस्पॉन्स करने के लिए कोई जीमेल का टूल रिक्वायर्ड है तो वो जीमेल का टूल यूज करेगा। जैसे कि लेट सपोज मैंने इससे कहा कि एक ईमेल ड्राफ्ट करो लीव की और सेंड कर दो मेरे बॉस को, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं कि एक टूल है हम हमारे पास जो कि हमारे बॉट के साथ कनेक्टेड है, जिसमें कंपनी हायरार्की पूरी मौजूद है। तो वहां से उसको आइडिया हो जाएगा कि मेरे जो बॉस है वो कौन है। फिर दूसरा टूल वो यूज करेगा जीमेल का, ईमेल को सेंड करने की। तो इस तरह के जो जो एप्लीकेशंस होती हैं वो कहलाती हैं टूल ऑगमेंटेड चैटबॉट। और ये हमारी होगी थर्ड काइंड ऑफ एप्लीकेशन इन मॉड्यूल 2। फिर हम आ जाते हैं मॉड्यूल 3 में। हम क्या करेंगे? मॉड्यूल 3 में बेसिकली हम एजेंटिक एआई को लर्न करेंगे, उसकी बेसिक्स लर्न करेंगे, और फिर एजेंटिक एआई जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको डेवलप करेंगे। हमारे पास ना दो तरह की एप्लीकेशंस होती हैं एजेंटिक एआई। एक होती है एजेंटिक वर्कफ्लो और एक होता है एआई एजेंट। तो इन दोनों तरह की जो एप्लीकेशन है वो हम बिल्ड कर रहे होंगे मॉड्यूल 3 में, और उसके लिए जो हम फ्रेमवर्क यूज करेंगे वो करेंगे लैंग्राफ, लैंग्राफ और एमसीपी। और जो लास्ट में हमारा फोर्थ मॉड्यूल होगा ये बेसिकली डिप्लॉयमेंट के लिए है, जो हम लैंग चेन को यूज करके जेन एआई एप्लीकेशंस बनाएंगे मॉड्यूल 2 में, और मॉड्यूल 3 में लैंग्राफ को यूज करके जो हम एजेंटिक एआई एप्लीकेशंस बनाएंगे। उन दोनों को किस तरह से डिप्लॉय किया जाए, क्योंकि जब तक मैं उसको डिप्लॉय नहीं करूंगा वो मेरे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल नहीं होगी एप्लीकेशन। कोई यूजर उसको यूज नहीं कर सकता इंटरनेट के थ्रू, तो उसके लिए डिप्लॉयमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये फोर्थ मॉड्यूल में हम बेसिकली फास्ट एपीआई को यूज करके अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करेंगे। तो ये तो था एक इंट्रो इन चारों मॉड्यूल्स का। लैंग ग्राफ को यूज करेंगे हम एआई एजेंट को डेवलप करने के लिए, यानी कि एजेंटिक एआई एप्लीकेशन को डेवलप करने। जल्दी से आप लोगों को डेमो दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया था। और ये बेसिकली एक सोशल मीडिया पोस्ट जनरेटर है, जिसका काम ये है, मतलब ये एक कंपनी ने अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए बनाया है। और ये क्या करेगा, इसको मैं कोई आइडिया दूंगा, उस आइडिया से रिलेटेड ये मुझे पोस्ट जनरेट करके दे देगा। जैसे मैं अभी इसको सिंपल क्यूरी देता हूँ, प्लीज जनरेट अ पोस्ट फॉर टुडे। तो ये देखिएगा, ये ना स्ट्रीमिंग में बिल्कुल उसी तरह से आउटपुट इसने ला के दिया जैसे हमें चैट जीपीटी ला के देता है स्ट्रीमिंग में। और इसने मुझे ये एक आइडिया दे दिया एक पोस्ट का, और इसने यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी बता दिया कि इसने फेसबुक के लिए आइडिया दिया। मैं इसको कहूँ कि इंस्टाग्राम के लिए दे दे तो ये इंस्टाग्राम के लिए दे देगा। और जहाँ पे किसी का ये सवाल था ना कि मुझे कोई एप्लीकेशन बना के कहीं प्रेजेंट करनी है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, ये स्ट्रीमनेट का टूल है। इसको यूज करके ना हम ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हैं कहीं किसी को प्रेजेंट करने के लिए। तो इसके लिए कोई डिप्लॉयमेंट की नीड नहीं है, मैंने अपने पास लोकली चल। तो दैट्स इट। Okay, all right. Thank you so much, Osama, for wonderful orientation of this generative AI training program. अब हम जो है वो मजीद जो हमारी स्लाइड्स हैं उनको गो थ्रू करते हैं. So let's proceed further with some of the other remaining presentation slides. So हमारा बुनियादी मकसद इसमें ये है कि कैसे हम जो है वो अपने चैटबॉट्स बना सकते हैं, Q&A सिस्टम बना सकते हैं. आपको पता है कि एचआर है या आपकी सप्लाई चेन है या फाइनेंस है, उसमें बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जो डे टू डे बेसिस पर आपके कॉलीग्स पूछ रहे होते हैं. आप इस ट्रेनिंग के बाद एक ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसा चैटबॉट बना सकते हैं, वो चैटबॉट आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारे Q&A कवर करे. और उसका फायदा ये होगा कि बजाय इसके कि वो कॉन्फिडेंशियल डेटा आपका कोई चैट जीपीटी या किसी ओपन सोर्स किसी प्लेटफॉर्म पे जाए, आप अपना अगर एप्लीकेशन का चैटबॉट बनाएंगे तो वो डेटा सिक्योरली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अमंग जो टीम मेंबर्स, और उससे Q&A आपको का फायदा हो सकता है. एजेंट्स बना सकते हैं, एपीआई कनेक्ट कर सकते हैं. तो हमारा बुनियादी जो मकसद है, लर्निंग आउटकम ये है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की कि चैटबॉट्स बनाएं, Q&A सिस्टम बनाएं, एजेंट्स बनाएं और एपीआई कनेक्टिविटीज करें. सो नाउ
you've gone through the orientation as well. अच्छा, इसमें हम डिस्कस करते चले अबाउट दी प्री रेक्विजिट एंड डिफिकल्टी लेवल, बिकॉज बहुत सारा ये सवाल करते हैं कि सर हमें जनरेटिव एआई की ट्रेनिंग करनी है तो क्या हमारे पास बेसिक स्किल होने चाहिए ताकि हम इस ट्रेनिंग को कर सकें। तो यहाँ पे मैं आपको इस चीज की यकीन दहानी दिलाता चलूं कि बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी एंड फेमिलियरिटी विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और बेसिक आपको जो है वो एक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। मजीद जो है वो इंशाल्लाह ताला हम आपको खुद लेकर चलेंगे चीजों में, तो यू डोंट नीड टू रियली वरी। हाँ, हम जो सिखा रहे हैं उसको आपको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते हुए जाना है ताकि आप जो है फॉलो कर सकें। और फिर आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये रखा है कि ये सेशंस हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो एलएमएस पे रिकॉर्डिंग भी आपकी अवेलेबल होगी, तो आप सेशंस को एलएमएस के थ्रू वापस देख भी सकते हैं। अगर आपको कोई चीज मुश्किल है, समझ में नहीं आ रही, तो रिवाइज करके एलएमएस का एक्सेस दिया जाएगा 12 मंथ्स के लिए। अच्छा, आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने बिजनेस डेटा की, लेकिन प्रायर एक्सपीरियंस कोई भी जनरेटिव एआई का जरूरी नहीं है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। डिफिकल्टी लेवल बेसिक टू इंटरमीडिएट है, और उसके बाद ऑब्वियसली आप जितना आगे एक्सप्लोर करें, लेकिन ये 3 महीने आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे देंगे कि आप एक अच्छे जनरेटिव एआई के एजेंट्स और चैटबॉट्स बना के आगे बढ़े। फिर तो आगे बहुत सारी चीजें आगे सीखने के लिए, बट ये आपकी एक अच्छी फाउंडेशन बिल्डअप कर लेगा। प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग के बाद ऐसा नहीं है कि आप कौन मैं कौन और कोई किसी को पहचाने ही नहीं, ट्रेनिंग खत्म हो गई तो फिर, तो ऐसे नहीं है। ट्रेनिंग के बाद भी हम सपोर्ट देते हैं। एलएमएस का एक्सेस आपको 12 महीनों तक अवेलेबल होता है, व्हाट्सएप पे सपोर्ट अवेलेबल होती है, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, और जो फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट कराते हैं उनको गवर्नमेंट का इंटोर्स सर्टिफिकेट भी मिलता है, क्यूआर कोड वाला। विच मीन्स कि आप अगर कहीं बाहर अप्लाई करते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई होगा गवर्नमेंट की जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडोर्स। अच्छा, एलएमएस का ये इंटरफेस है जिसको मैंने अभी गो थ्रू आपको करवा दिया है। इस पे आप रिकॉर्डिंग्स अपनी देखते हैं, तो और ये रिकॉर्डिंग्स आप जो एलएमएस की हैं वो मोबाइल ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं, तो मोबाइल ऐप का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है जो आपको मिलता है। इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि क्यूआर कोड ऑलरेडी मेंशन्ड है। इस क्यूआर कोड को जैसे आप स्कैन करेंगे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपके नाम आ जाएगा, आपका नाम और कौन सी ट्रेनिंग आपने अटेंड की है। तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट .gov. जैसे वो होता है .gov की जो आईडीज होते हैं, ईमेल आईडी वेबसाइट, वहां से आपका वेरीफाई होगा। अच्छा, उसामा की प्रोफाइल के बारे में बताते चलें, जो कि आपके लीड इफेक्टिव ट्रेनर हैं। ही इज स्किल्ड एआई इंजीनियर। सबसे अच्छी बात यह है कि ओसामा कैन बिकम अ वेरी गुड रोल मॉडल फॉर यू एज वेल। व्हाई आई एम सेइंग रोल मॉडल, बिकॉज वो खुद यूएस और बाहर के फ्रीलांस के काम बहुत ज्यादा करते हैं। तो जो देखें, ट्रेनर वो हो जो खुद भी काम कर रहा हो। सिर्फ थ्योरी वाला अगर कोई लेक्चर वाले हैं तो वो तो फिर लेक्चर ही देंगे और आपको बस वो पीपीटी की स्लाइड्स करके चले जाएंगे। तो ट्रेनर तो वो हो जो कि खुद एआई इंजीनियर की तरह काम कर रहा हो। तो उसामा खुद भी मार्केट में काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग का इनका शौक है, तो ट्रेनिंग देना ही लाइक्स इट। बट आप इनसे जो है वो मेंटोरशिप और गाइडेंस भी ले सकते हैं कि वो किस तरीके से फ्रीलांसर के थ्रू पैसा कमा रहे हैं। तो वो फिर आपसे भी टेक्निक शेयर करेंगे और आपसे भी शेयर करेंगे कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद हमने ये ट्रेनिंग मॉड्यूल वही ऐड किए हैं जो आपको मार्केट में जिनकी जरूरत है। वैसे तो देखें, जनरेटिव एआई की बहुत ह्यूज फील्ड है, तो हमने उसको स्कोप किया है कि क्या मार्केट में अभी स्किल्स की जरूरत है वही सीखें ताकि उनकी जॉब पे आप लग जाएं। और उसामा क्योंकि खुद जॉब कर रहे हैं, एज अ फ्रीलांस काम कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर, इट है, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं इसमें।